सभी को नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून के YouTube चैनल विद्या सेतु में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 2 विषय हिंदी में आज हम पाठ मेरी किताब को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अच्छा बच्चों, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो लड़की बनी हुई है इसका नाम क्या है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, इसका नाम है वीरू। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक बार माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, है ना। वो बहन कौन थी? वो वीरू की क्या लगी? वो वीरू की मौसी थी। ठीक है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। अच्छा बच्चों, आपको बताया गया था बैठक क्या होता है। बैठक कौन सी जगह होती है? बैठक वह जगह होती है जहाँ पर हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वीरू ने बैठक में कदम रखा तो वह उसको कैसा लगा? वह बहुत हैरान हो गई थी। ठीक है, उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें थी। कितनी दीवारें थी? 2 दीवारें थी। वह हैरानी से देखती रही। उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी जी ने कहा, उन्होंने इशारा करते हुए कहा, हाँ, यह वाला खाना और वह वाला खाना। ठीक है, वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें आपके पास? तो मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद हैं? तुम्हें किस किस्म की किताबें अच्छी लगती हैं? ठीक है, तो वीरू ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कैसी अच्छी लगती हैं। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा गई। वह बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। ठीक है, वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अच्छा, मौसी जी ने वीरू को सबसे पहली जो किताब दिखाई थी उसे देखकर वीरू घबरा क्यों गई थी? वह इसलिए घबरा गई थी क्योंकि वह किताब बहुत मोटी थी। अच्छा ठीक है, और जो दूसरी किताब वीरू को दिखाई थी उसके लिए वीरू ने क्या बोला? वीरू ने कहा, यह किताब तो बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ठीक है, आज हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मौसी जी ने तीसरी किताब दिखाते हुए उसे बोला, अच्छा, ये किताब देखो, कैसी लगी तुम्हें? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ठीक है, जब मौसी जी ने वीरू को तीसरी किताब दिखाई तो उसने ध्यान से उसके सारे पन्नों को पलट कर देखा और वह बोलती है कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है और जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत छोटी छोटी। यह किताब तो बहुत पतली सी है। वीरू को यह किताब भी पसंद नहीं आई, है ना। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब पसंद नहीं कर सकती, मैं चुन नहीं सकती। ठीक है, ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। ठीक है, मौसी जी कहती हैं, वीरू देखो, मेरे को तो लगता है मैंने तुम्हें 3 किताबें दिखाई। पहली किताब तो बहुत मोटी लगी तुमको, दूसरी किताब बहुत बड़ी थी और तीसरी किताब बहुत पतली। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती।
ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओगी तो अपने साथ फुट्टा लेकर आना, ठीक है। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? अच्छा, फुट्टा तो वो होते हैं ना, इससे हम नापते हैं, ये है ना, स्केल को बोलते हैं ना फुट्टा। तो वीरू बोलती है, फुट्टा क्यों लाना है? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। मतलब मौसी जी ने हंसते हुए कहा, उन्होंने मजाक में कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए होगी तुम फुट्टे से उसको नाप लेना और फिर ले जाना, ठीक है। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, ठीक है। वीरू ने क्या किया, जब मौसी जी ने उससे मजाक में कहा कि अगली बार फुट्टा लेकर आना और खुद से नाप लेना कितनी मोटी चाहिए तुम्हें किताब और फिर उसको ले जाना, ठीक है। तो वीरू ने क्या किया, वीरू ने फटाफट से जो उसकी माँ ने मौसी के लिए कागज़ दिए थे उन्हें मेज़ पर रखा और वहाँ से भाग गई। बच्चों, अच्छा था ना पाठ ये? आप लोगों को समझ आया ना? ठीक है। आप सबका देखने के लिए धन्यवाद। अपना नाम, कक्षा व कक्षा विभाग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।